बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेविड खत्म। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से हों। जी बच्चे, आज है 21 दिसंबर, बरोज़ सोमवार। तो बच्चे आप देखेंगे कि हम लोग आज अपना लेसन कौन सा पढ़ेंगे। हम आज अपना माशाल्लाह से तीसरा लेसन देखेंगे। जी बच्चे, ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी कहानी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको पढ़ने के मकासद क्या हैं। बच्चे, पढ़ने के मकासद ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि ज़िंदगी की असल हकीकत को हम जानेंगे कि ज़िंदगी की असल हकीकत क्या है। इंसान का जो आखिरी वक़्त है वो कैसा है। इंसान हिर्स और हवस में फंस कर अपना नुकसान खुद ही कर लेता है। और मेन जो इसका मुख्तसरन से मैं बताऊँ तो वो ये है कि लालच बुरी बला है और हर इंसान के हिस्से में आखिरकार 2 गज़ ज़मीन ही आती है। ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने आपको कहा है कि आखिरकार 2 गज़ ज़मीन ही आती है, तो ये जब मैं आपको ये कहानी बताऊँगी तब आप इसके आखिर तक देखिएगा कि इसका आखिर में आपको क्या समझ आई है और 2 गज़ ज़मीन कहाँ इंसान को मैसर आई है। जी तो बच्चों, ये कहानी एक बहुत मज़ेदार है। एक रूस का एक गांव था, वहाँ एक किसान रहता था, उसका नाम नचूम था। तो नचूम जो है वो ये है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, वो बहुत गरीब था। तो वो चाहता था मेरी भी किसान बहुत ज़्यादा ज़मीन हो और कोई भी किसान मेरा मुकाबला ना कर सके। तो उसे पता चला कि एक औरत है तो वो जो है ना ज़मीन बेच रही है। सारे लोगों ने ज़मीन ले ली, लेकिन उसके पास पैसे देने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस औरत ने कहा तो मुझे थोड़े थोड़े करके पैसे दो। तो उसने थोड़ी सी ज़मीन ले ली, लेकिन फिर भी उसे इत्मीनान ना हुआ। आखिर नचूम ने भी सोचना शुरू किया कि मुझे और ज़्यादा ज़मीन चाहिए। उसको और लालच हो गया। तो उसको किसी मुसाफिर ने बताया कि वालगा नदी के पास में एक बस्ती बसाई जा रही है जहाँ मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। तो उसको फिर लालच हुआ, तो वो फिर वहाँ चला गया। उसने वहाँ से मुफ्त ज़मीन ली, उस ज़मीन को बेचा और फिर उस औरत को दे के ज़्यादा सी ज़मीन कर ली। लेकिन उसे फिर लालच हुआ कि मुझे ज़्यादा ज़मीन लेनी चाहिए। फिर उसे किसी ने बताया कि एक जगह पे ज़मीन दी जा रही है, वो बहुत ज़्यादा दूर एक इलाका है। तो वहाँ जो है बाशकरों का इलाका है, बहुत सस्ती ज़मीन देते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि उनको खेती बाड़ी करना नहीं आता। तो अगर तुम चले जाओ तो वो तुम्हें ज़मीन मुफ्त दे देंगे, तुम तोहफे तोहफ़ लेके जाना, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो उसने नचूम ने ऐसा ही किया। वो तोहफे तोहफ़ लेके बाशकरों के सरदार के पास गया। बाशकरों से सरदार ने कहा कि हम उस शर्त पे तुम्हें ज़मीन देंगे कि अगर तुम जो ना ज़मीन के गिर्द यानी कि हर दिन के मैं तुम्हें एवज़ ना 1000 रोबल दूंगा, 1000 रोबल अगर तुम मुझे दे देते हो तो जितना चक्कर तुम लगाओगे तो उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। तो नचूम को ये लालच था कि मैं ज़्यादा ज़मीन हासिल करूँ। वो चलता गया चलता गया चलता गया, ठोकरें भी लगी, खड़ा भी हुआ, लेकिन उसको ये ख्याल ही ना आया कि सूरज डूबने वाला है। तो वो ज़मीन के लालच में मज़ीद आगे आगे चलता गया। तो उसने दोबारा मुड़ के उसी टोपी के पास आना था जहाँ तक उसका एक चक्कर मुकम्मल होता था, लेकिन वो लालच में आगे ही आगे बढ़ता गया और अपनी तबीयत को भी ख़राब कर बैठा और सूरज को ना देखता कि सूरज भी डूबने वाला है, अगर सूरज डूब गया तो वो कैसे पहुँचेगा। तो उसको लालच ने और मज़ीद अंधा कर दिया। इसी लालच में सूरज गुरूब होने वाला हो गया और जो नचूम है उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो अपनी टोपी तक पहुँचने के लिए तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। उसके पाँव डगमगाने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, दिल की जो धड़कन है वो कम होने लगी। आखिरकार ये हुआ कि टोपी और नचूम के दरमियान 2 गज़ का फासला रह गया। तो बच्चों, क्या निज़ाम हुआ कि नचूम जो है उसके दिल की हरकत जो है वो बंद हो गई और नचूम जो है वो मर गया। और लेकिन वो जो 2 गज़ वाला फासला था वो ही रह गया जिसमें नचूम की जो कब्र है वो बनाई गई और 2 गज़ ज़मीन ही उसके हिस्से में आई। आखिर इंसान अपनी ज़िंदगी के लालच में ये भूल जाता है कि जितनी मर्ज़ी ज़मीन हासिल कर ले, आखिर में उसने 2 गज़ ज़मीन के अंदर ही जाना है। ओके बच्चे, हम लोग इस कहानी को पढ़ के सबसे पहले इसके नए अल्फाज, जो कि आपको पता है कि हम लोग नए अल्फाज तलाश करते हैं, आपको माशाल्लाह से इसके बहुत ज़्यादा नए अल्फाज मिल जाएंगे। उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसके अलावा आप सवाल जवाब देखेंगे, जो कि हम लोगों ने इसके मुंतहिब सवाल जो है ना वो तलाश किए हैं। नचूम की क्या ख्वाहिश थी, आपको पता है कि आपको मैंने कहानी पढ़ के सुनाई है। नचूम की ख्वाहिश थी कि उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़मीन हो और कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। उसके बाद खुशखबरी सुनकर नचूम ने क्या किया, खुशखबरी सुनकर नचूम जो है वो रवाना हो गया बाशकरों के जो गांव है उधर उसकी तरफ। उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो है, बाशकरों के सरदार ने ज़मीन फ़रोख्त करने की क्या शर्त रखी। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि एक दिन के 1000 रोबल, यानी रोबल जो थे वो रूस के इलाके के ना पैसे थे, कि वो 1000 रोबल देगा और ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाएगा। जितना चक्कर उसका मुकम्मल हो गया वह सारी की सारी ज़मीन उस बंदे की हो जाएगी। उसके बाद नचूम का क्या अंजाम हुआ, आपने देख लिया कि लालच और हवस ने नचूम को बिल्कुल पागल कर दिया था, अंधा कर दिया था। नचूम को ये ख्याल ही ना आया कि सूरज डूबने वाला और उसे दोबारा उस टोपी के पास पहुंचना था। तो नचूम के दिल की हरकत बंद हो गई और टोपी के पास पहुंचने से पहले नचूम मर गया। तो बच्चे, आप लोगों ने
یہ 4 سوالات جواب کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو تحلیقی کام کرنا ہے آج کے دن کے لیے وہ اسی کہانی کے اندر جملے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کہانی کے متعلقہ ہی آپ لوگ یہ جملے بنائیں۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے آپ کے پاس حیثیت ہے، اس کے بعد ہے اطمینان، اس کے بعد ہے بقایا اور تواضع۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کے کتنے ٹوٹل جملے کرنے ہیں۔ بچے دیکھیں ماشاءاللہ یہ زیادہ سے جملے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے صرف 6 کرنے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ 6 جملے ہیں بہت اچھے طریقے سے بنانے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کو یاد بھی کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔